हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप सबको पता है कि टीचर वैकेंसी जो 69,000 थी उनकी थर्ड लिस्ट जारी की गई और लगभग अब जो है 69,000 जो मामला है वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनको आगे का सोचना चाहिए। अब जो वैकेंसी आने वाली हैं उनकी संख्या 51,000 भी हो सकती है, 70,000 भी हो सकती है, 91,000 भी हो सकती है, जो भी रहे। खैर वो बात की बात है कि उसका नोटिस आएगा तब पता चल जाएगा कितनी वैकेंसी रहने वाली है। हमको ये क्या करना है कि हम कैसे अच्छा स्कोर करें सुपर टेट में, क्योंकि अगर हमारा एकेडमिक अच्छा नहीं है, एकेडमिक हमारा 28 से नीचे है, तो फिर हमको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा सुपर टेट में। और अगर एकेडमिक भी हमारा 28 है या 30 है तब भी हमको जो है अच्छा स्कोर तो करना ही पड़ेगा, कम से कम क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। और क्वालिफाई के लिए आप सबको पता है कि 90 और 97, यानी अगर हम बात करें एससी और ओबीसी के लिए 97 है, एससी ओबीसी एसटी के लिए 90 है एक्चुअली, और जनरल के लिए 97 है, 60-65%। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कैसे आप 20 क्वेश्चन सही करके पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछला जो लास्ट ईयर वाला 2019 वाला जो सुपर टेट हुआ था एग्जाम, 6 जनवरी 2019 को हुआ था, उसमें हिंदी से कहां से प्रश्न पूछे गए थे वो एक बार मैं आपको बताऊंगा। फिर उसी आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे जो है आप तैयारी करके कम से कम जो है पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। और याद रखिए, सुपर टेट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, उनमें एक आपका हिंदी भी है। तो उस पर हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। और इसके बाद अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, ठीक है, और बाकी चीज़ें हैं उनका भी वीडियो में बनाकर डालूंगा। तो अगर हम सुपर टेट की बात करें, 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रत्यय से एक क्वेश्चन था, प्रत्यय। और याद रखिएगा क्वेश्चन आसान नहीं था, क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा टफ था। प्रत्यय में उसने तदित प्रत्यय से प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो प्रत्यय आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन डीप में पूछा गया था, थोड़ा सा डीप था। तो प्रत्यय से 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है, एक मान के चलिए, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहां से रह सकता है। अलंकार की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपको अलंकार से भी मिल सकता है। देखिए, अलंकार में सब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, एक बार सारे रूल पढ़ लीजिए, सारे अलंकार पढ़ लीजिए, फिर ज्यादा से ज्यादा जो है जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं हिंदी पढ़ाता भी हूं, इस चैनल पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जीएस और हिंदी की क्लासेस चलती हैं, तो मैं आपको ये पढ़ा भी दूंगा, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अलंकार से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। पर्यायवाची की अगर बात करें तो एक आपको जो है क्वेश्चन पर्यायवाची से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन पर्यायवाची से मिलेगा, किसी भी तरीके से पूछ देगा, ठीक है। कोई शब्द दे देगा, उसका समानार्थी शब्द आपसे पूछ देगा, या इसका पर्यायवाची क्या होगा इस तरीके से पूछ देगा, तो एक क्वेश्चन आपको पर्यायवाची से मिल जाएगा। अब देखिए कहां से प्रश्न पूछे गए उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद बात करें, एक सर्वनाम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको सर्वनाम से मिल सकते हैं। सर्वनाम का क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहता है, आसान रहता है, आसानी से आप कर लोगे, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपको लिंग से मिल जाएगा, ठीक है, कोई आपको शब्द दे देगा, उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन सरल भी हो सकता है, ये टफ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी पुरानी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं लिंग से, उनको आप अच्छे से उनका रिवीजन कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समास, 2 प्रश्न समास से हो सकते हैं, वैसे पिछली बार तो एक ही था, लेकिन हो सकता है इस बार 2 प्रश्न आ जाए। तो 2 प्रश्न आपको कहां से मिल जाएंगे, समास से मिल जाएंगे। और समास से जो प्रश्न होता है वो आसानी से सब लोग कर ले आते हैं, आसानी से सब कर लेते हैं। उसके बाद बात करें तो स्वर व्यंजन जो होते हैं, यानी जो स्वर और व्यंजन होते हैं, यहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप सबको पता है अल्प प्राण, महाप्राण, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, पिछली बार जो है शायद में भी महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, ये प्रश्न आपका आया था। तो यहां से 2 प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक गद्यांश दिया होगा, अब गद्यांश से 2 प्रश्न होंगे, वो आपको जो है गद्यांश पढ़कर उससे छांटने होंगे, हो जाता है अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे
और कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं वो मैं आपको क्लासेस इसकी करवा के बता दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इनमें से कोई आपसे दो प्रश्न बन सकते हैं। एक विदेशज जो शब्द होते हैं उनसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है तद्भव तत्सम में से एक प्रश्न आपको दिया जा सकता है। खासकर चांसेस जो रहेंगे वो तत्सम और विदेशज शब्द से रहते हैं। तो दो प्रश्न आपके यहां से हो सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक होता है, लेवल इसका क्या होता है, ठीक होता है। व्याकरण जो चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम हो गया, ठीक है, आपका जितने भी व्याकरण चिन्ह होते हैं उनमें से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, तो वो एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये सरल हो जाता है। पंक्तियों के कवि, पंक्तियों के कवि का मतलब है एक या दो प्रश्न आपको जो है कुछ कवियों की पंक्तियां लिख देगा और फिर ऑप्शन दे देगा 4, उनमें से आपको बताना रहेगा एक पंक्तियां किसकी हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका आरओ हो, चाहे एआरओ हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, एमपी यूपीएसआई हो, एमपी का पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सब में वो प्रश्न जो इनसे जुड़े हुए हैं उनका उठाकर क्या कीजिए, आप जो है रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए लिखकर आप जो है इनको पढ़ें, तो जल्दी आपको याद भी रहेगा, ज्यादा दिन याद भी रहेगा। हिंदी साहित्य से 3 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, और इन प्रश्नों को जो है इन पर सबको कॉमन नंबर भी दे दिया गया था, विवाद का विषय भी था, ये तीनों प्रश्न सही भी थे और इन तीनों प्रश्नों पर सभी को कॉमन नंबर दे दिया गया था। इस चक्कर में कम से कम 15,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो क्वालिफाई कर गए, जिनके तीनों प्रश्न ये गलत थे, किसी का 88, किसी का 89, किसी का 87 था, या किसी का 94, किसी का 95, किसी का 96 था। अब 3 कॉमन नंबर उनको मिल गए, तो क्या हो गए, वो क्वालिफाई हो गए। और इन लोगों ने क्या कर लिया, जो आपके डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका हक मार ले गए, एकेडमिक अच्छा था, क्वालिफाई हो गए और उनका हक चला गया। तो ये एक विवादास्पद बात थी, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो हिंदी साहित्य से प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे इस बार ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि कॉमन नंबर दिया गया था, कहा गया था सिलेबस से बाहर पूछ दिया गया है। फिर भी एक बार आप क्या कीजिएगा, पूरा हिंदी साहित्य पढ़ डालिएगा, ठीक है, रिवीजन के तौर पर पढ़ डालिएगा, मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा, जिससे अगर प्रश्न बनते भी हैं तो आपके गलत ना हो। इस उम्मीद में मत बैठिएगा कि अगर आ जाते हैं हम नहीं करेंगे, बाद में कॉमन नंबर मिल जाएंगे, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बार अगर सिलेबस देंगे तो हो सकता है इसको भी शामिल कर दे। तो मुख्य रूप से यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन इसके अलावा और आप क्या पढ़ सकते हैं, आप संज्ञा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, विशेषण भी पढ़ लीजिएगा। संज्ञा के साथ साथ आपको क्या करना है, विशेषण भी पढ़ना है, ठीक है, विशेषण भी पढ़ना है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ठीक, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। और इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप आसानी से जो है वो 18 से 20 नंबर, 20 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, 18 से 20 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको तरीके से काम करना है। और मैं बता दूं, हिंदी वगैरह ये सब सुपर टेट में क्या होता है, स्कोरिंग होता है दोस्त। 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, छोटे मोटे मिलाकर 14 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 14 विषय पूछे जाते हैं, और उनमें कुछ ये होते हैं जो आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक। और अगर हिंदी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ लीजिएगा, 10 क्वेश्चन उसके आते हैं, मिलता जुलता होता है, तो आप संस्कृत के भी 10 क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वहां भी आप कम से कम 8 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इधर 30 में आप 26, 27, 28 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो हिंदी को तरीके से अगर आपको पढ़ना है, सुपर टेट के लिहाज से पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए लोगों को भी जोड़ सकते हैं। इसमें ये जितने टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ये सारे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जीएस की क्लासेस चलती हैं, ज्योग्राफी काफी पूछी जाती है, 5 से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते हैं। अगर हम भूगोल की बात करें, खासकर सब भारतीय भूगोल से ही रहते हैं, भारतीय भूगोल के 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सुपर टेट में, तो वो आप वहां से कवर कर सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप कवर कर सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, हर उसका वीडियो बनाएंगे कि कौन क्वेश्चन कहां से पूछे गए, किसमें कहां से क्वेश्चन पूछे गए, हर टॉपिक का मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस तरीके के और वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, बाकी वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं सुपर टेट में। थैंक यू वेरी मच।